सास लाई शहर की बहू। गुटकेपुर गांव में शकुंतला अपने बेटे रितेश के साथ रहती थी। रितेश की अब शादी की उम्र हो चुकी थी। शकुंतला उसके लिए लड़की ढूंढने की तैयारी शुरू कर रही थी, लेकिन शकुंतला की ख्वाहिश थोड़ी ज्यादा थी। रितेश बेटा, मैंने सोच लिया है, मैं तो तेरे लिए शहर की बहू लाऊंगी। लेकिन माँ, ये सब। बेटा तू चिंता मत कर, बस तू मंडप पे बैठने की तैयारी कर। बहुत इतराती है ना सब आसपास की गांव की औरतें कि मेरी बहू तो ऐसी है वैसी है। मैं दिखाऊंगी, अब देखना मैं अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए कैसे लाती हूँ शहर की बहू। ठीक है माँ, आप शहर के बहू लाओगे कहाँ से? अरे कविता है ना, मेरी बचपन की सहेली, यहीं पर रहती थी इसी गांव में। लेकिन जब वह 20 बरस की हो गई तब उसके पिताजी को बड़ी नौकरी का बुलावा आया और वह शहर चली गई। उसी की बेटी है मानवी, उसी के साथ तेरा ब्याह होगा। मैंने तो बात भी कर ली है और कल शगुन भी भेजूंगी। बचपन की सहेलियां शकुंतला और कविता एक दूसरे से मिलती हैं और दोनों आपसी सहमति से रितेश और मानवी का रिश्ता पक्का कर देते हैं और चंद दिनों में रस्मों रिवाजों से उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी की बात मुंह दिखाई के दिन गांव की सारी आस पड़ोसन की औरतें शकुंतला के घर इकट्ठा हो जाती हैं। चल बहू, अपना ये मुंह घूंघट से छुपा ले। छुपाऊं? लेकिन क्यों? मीन विन छोड़ बेटा, तू वैसा कर जैसा मैं कहती हूँ। अरे जब तू चेहरा नहीं छुपाएगी तो कैसे करेंगे मुंह दिखाई रस्म हैं? शकुंतला मानवी के साथ सभी के सामने आती है। सभी मानवी का चेहरा देखते हैं तो सारे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। किसी की नजर ना लगे। अरे वाह वाह, कहाँ से ये बहू लाई हो शकुंतला बहन, एकदम कोहिनूर के जैसे। हाय, नजर ना लगे इस कोमल से चेहरे को। वाकई में तू बड़ी भाग्यशाली है शकुंतला, जो तेरे घर में एक शहर की बहू आई है। वही तो, रूप रंग चाल चलन कितना सुंदर है मानवी बहू का। पढ़ी लिखी भी है और इतना होनहार भी है। मैंने तुम सबसे कहा था ना कि मेरी बहू लाखों में एक होगी। मैं अपने वादे की पक्की हूँ। मानवी के आने से घर वालों की नज़र में शकुंतला की और भी ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है। रोज कई लोग उसकी तारीफ करते और बधाइयाँ देते, लेकिन शहर की बहू घर में आने से जो परेशानियाँ पैदा होने लगती है, अब शकुंतला और रितेश को उसकी सामना करना पड़ती है। मम्मी जी, ये क्या है यार? क्या है यार मतलब? मैं क्या तेरी यार हूँ? हैं? तमीज उमीज कुछ सिखाई नहीं क्या कविता ने? आई डोंट नो, मॉम को ही फोन करके पूछ लो ना। आई डोंट नो थिंक कि मुझे कोई तमीज नाम का सब्जेक्ट था। उफ़ो। अरे तमीज मतलब मैनर्स, वैल्यू। ओ अच्छा, ऐसी बात है क्या? खैर ये सब छोड़िए। देखिए ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। एक तो ये डब्बा टीवी सेट कि इसमें दिन भर में 10 बार केबल जाती है, कि ऊपर से घड़े का पानी पी पी कर मेरा गला खराब हो जाएगा। देखो तो, मैंने एक बार सिलवट्टा यूज किया तो इसकी वजह से मेरे हाथों में कितना छाले आ गए हैं। ऊपर से मेरा स्किन सेंसिटिव है और ये गर्मी, उफ, ढंग के तो पंखे भी नहीं हैं। इनको तो लग रहा बूढ़े हो चुके हैं ये। और रोज कुएं से पानी निकाल निकाल के तो मैं तो थक गई हूँ। अब हम क्या करें, यही होता है गांव का जीवन। हाँ मानवी, और अब तुम्हें इसके अलावा क्या चाहिए? मैं जानता हूँ कि सब कुछ एडजस्टमेंट से भरा हुआ है, मुश्किल है, लेकिन इन सब चीजों के साथ आदत डाल लो ना। तभी मानवी गुस्से से चिल्ला पड़ती है। क्या? हरगिज नहीं, आप लोगों ने मुझे खरीद नहीं लिया है, समझे आप? देखो रितेश और मम्मी जी, आप भी, मुझे घर का रेनोवेशन करना है। इस पत्थर के घर को मुझे शीश महल बनाना है। मुझे फ्रिज चाहिए और केक बनाने के लिए ओवन चाहिए और इंटरटेनमेंट करने के लिए एक बड़ा सा टीवी चाहिए और एक एसी चाहिए। और जो बाहर एक तबेला है ना, उसे भी हटाना होगा। मानवी की मांगों को सुनकर शकुंतला और रितेश दोनों हैरान हो जाते हैं। अरे मानवी बहू, आज सुबह चाय की जगह कुछ और तो नहीं गटक लिया?
ये कैसी बहकी हुई बातें कर रही है? अरे जो ये तेरी मांगे है ना, इसे हम कैसे पूरा कर सकते हैं? ना, हमसे ना हो पाएगा। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा, आपको करना ही होगा। जमीन बेच दो, गहने बेच दो, जो करना है करो। मुझे इस खट्टारा लाइफ को अच्छी और क्लासिक लाइफ बनाना है। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं मायके चली जाऊंगी। अरे नहीं, ऐसा मत करो, मैं इंतजाम कर रहा हूँ, तुम बस थोड़ा सा वक्त दे दो। ओके, आई रिमेम्बर। लेकिन ये थोड़ा वक्त ना ज्यादा वक्त हुआ ना तो इसका अंजाम बुरा होगा, तो देख लेना। मानवी भरे बाजार में बाजार करने जाती तो वो वेस्टर्न और छोटा कपड़े पहनते, जो उसको सभी लोग देखकर उसकी निंदा करते और उसकी बुराइयां करते। अरे शकुंतला, कैसी बहू है तुम्हारी? भरे बाजार में छोटे कपड़े पहन के घूमती रहती है। तुम्हारी नाक काटने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है तुम्हारी शहर की लाई बहू ने। हमें तो लगा शहर की बहू है, होनहार, एकदम हटके होगी, लेकिन ये तो तुम्हारी इज्जत की नैया पार करने में तुली है। शकुंतला को इन सब बातों का काफी बुरा लगता है और वो गुस्से से मानवी को चिल्लाती है। मानवी बहू, तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? अरे माना कि शहर की लड़की हो, लेकिन थोड़ा तो इज्जत रखती मेरा और अपने पति का। आपने तो बड़ा मान सम्मान किया है मेरे मांगों का। रितेश, क्या हुआ? तुम्हारा इंतजाम हुआ कि नहीं अब तक? कि लगता है कि 7 जन्म के बाद ही होगा। ब्लडी इडियट पीपल, गांव में ही धस के रह जाएंगे। गांव के लोग ना गांव में ही धस के रह जाएंगे। और रही मेरे छोटे कपड़े पहनने की, तो गलती गांव वालों के नजरिए में है, मुझ में नहीं। मेरा जो मन करेगा, जैसा करेगा, मैं वैसा ही करूंगी। ना तो आप मुझे रोक सकती हो और ना मैं कभी अपने आप को रोकूंगी। यू गेट इट। मानवी अकड़ दिखाकर अपने कमरे में चली जाती है। शकुंतला और रितेश चिंताग्रस्त होकर एक दूसरे को देखते हैं। क्या सोच कर लाई थी इस कलमुही को? क्या सोचा था? क्या से क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन मेरे सर का पारा हाई करती रहती है। मैं भी तंग आ चुका हूँ, इस दलदल से कैसे बाहर निकलूं माँ? अब तो एक ही है उपाय बेटा। दिन पे दिन मानवी धीरे धीरे पूरे घर को बर्बाद करने लगती है और कलेश के सिवा और कुछ नहीं करती है। एक दिन अचानक से शकुंतला और रितेश मानवी के सामने एक पेपर रखते हैं। अरे ये क्या? ये कैसे पेपर है? कहीं जमीन मेरे नाम नहीं न कर रहे हो? आई नो, भले आप लोग गांव के हो, पैसा तो जम के भरा होगा आप लोग की तिजोरी में। वेल, अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करने के लिए तो थैंक यू सो मच रितेश एंड मम्मी जी। अरे बैल बुद्धि, जरा कागज को हाथ में उठाकर तो देख ले, खड़े खड़े ही ख्याली पुलाव पका रही है। जब मानवी कागज को अपने हाथों में उठाती है तब वह देखती है कि यह तो तलाक के कागज हैं। अरे ये क्या? ये तो तलाक के कागज हैं। रितेश, क्या तुम मुझे तलाक दे रहे हो? हाँ मानवी, मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना। तुम माँ की सहेली की बेटी थी। अरे जरा तो मान मर्यादा का पालन कर लेती, शहरी अंदाज में गांव की दुनिया को अपना बसेरा बना लेती। नहीं, तुमने वैसा नहीं किया। उल्टा तुम तो हमारे जमीन के पीछे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बलबूते हमें ब्लैकमेल करने लगी। पता नहीं क्या हो गया था मेरे दिमाग को, जो मैंने तुम्हें अपनी बहू बनाने को सोचा, लेकिन नहीं, आज तुमने मुझे सीख दे ही दी। चाहे वो गांव की हो या शहर की, जो लड़की अपने से बड़ों को प्यार और इज्जत देती है, वही बहू सर्वगुण संपन्न होती है। व्हाटएवर, अच्छा है, मुझे भी बोर हो रहा था यहाँ पर। अब तो मैं डायरेक्टली NRI से शादी करूंगी। लाओ पेपर लाओ। मानवी साइन कर देती है और इस प्रकार सास को अपने गलत सोच का एहसास हो जाता है और आगे जाकर रितेश की शादी एक गांव की सुशील लड़की से शादी होती है और वह अपना सुखी संसार गुजारने लगते हैं।